कि मेरे ख्याल में 1952 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं और इस चुनाव क्षेत्र में जितने भी विधायक हुए हैं, सबसे नालायक, नखट्टू और निकम्मा विधायक ये वर्तमान विक्रम जरयाल साबित हुए हैं। और मुझे कहते हैं कि मैं बादाम खाऊं। मेरी सलाह है कि बादाम तो हम बचपन से खा रहे हैं, जब उन्होंने देखे नहीं थे। आपको मेरी सलाह है कि अपना मानसिक जो चेकअप है उसको करवा लें जाके कहीं। मुझे लगता है आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कुलदीप पठानिया ने भाजपा विधायक विक्रम जरयाल पर अब तक का सबसे तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भटियात के मौजूदा विधायक जरयाल अब तक के सबसे कमजोर एमएलए साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरनोटा आईटीआई व अन्य शिक्षण संस्थानों के मुद्दे पर जरयाल कुछ नहीं कर पाए हैं। कॉलेजों में नए विषय नहीं शुरू हुए हैं, न ही नए भवन बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुलदीप पठानिया के ये ताबड़तोड़ हमले। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ मुद्दे जो चुनाव क्षेत्र से मुतल्लिक हैं उसका विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भटियात चुनाव क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों से, लगभग 8 वर्षों से वर्तमान विधायक कार्यरत है। इन 3 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी एक नई योजना भटियात चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है और ना ही स्थानीय विधायक कोई नई योजना चुनाव क्षेत्र के लिए मंजूर कराने के लिए सफल हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं अन्यथा विधायक महोदय से कि पिछले 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में वो बताएं कि कौन सी ऐसी नई योजना है जो इस चुनाव क्षेत्र में स्वीकृत हुई है। क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलेज कार्यरत हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल, एसडीएम कांग्रेस के कार्यकाल, 3 तहसीलें कांग्रेस के कार्यकाल, सड़कों का टोटल जाल जो बिछा है या दिख रही हैं या बन रही हैं, उनकी सबकी स्वीकृति कांग्रेस के कार्यकालों में। अभी ये जो आईटीआई की जो बिल्डिंग, जो रूरल आईटीआई जो गरनोटा में जिसका जो निर्माणाधीन है, उसका बजट भी पिछली सरकार के समय में स्वीकृत, और वो क्लासें जो थी यहाँ पर्याप्त बिल्डिंग ना होने की वजह से वो क्लासें चंबा में पॉलिटेक्निक में शुरू की गई थी, जो 2 वर्षों से वहाँ चल रही थी। पैसा बिल्डिंग के लिए स्वीकृत था और जैसे ही बिल्डिंग का काम शुरू होना था, सत्ता परिवर्तन हुआ और जो पहले जो वहाँ पर बिल्डिंग बनी है वो 93 से 98, जब कांग्रेस की सरकार थी तब बनी। 98 में 1 वर्ष पहले चुनाव होने से, सत्ता परिवर्तन होने से उसका उद्घाटन जो है उस समय के जो विधायक और मंत्री थे उनके द्वारा हुआ, लेकिन क्लासें फिर भी शुरू नहीं हुई और 98 से 2003 तक आईटीआई की कोई क्लास नहीं चली। फिर दोबारा से कांग्रेस की सत्ता आई, मैं विधायक बना 2003 और 7 में हमने आईटीआई में 5 ट्रेड शुरू किए और उसके बाद जब पीछे कांग्रेस की सरकार बनी तो वर्तमान इस गरनोटा आईटीआई को अपग्रेड करके रूरल आईटीआई का दर्जा दिया गया, जिसकी बिल्डिंग अब निर्माणाधीन है और 2-3 ट्रेड अभी चले हैं, जबकि अभी 10-12 ट्रेड यहाँ पर और चलने हैं। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि जहाँ वो जो है, जब खुद जिनके मकान शीशों के हों वो दूसरे को ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, और जो व्यक्ति अपनी ही सरकार के खिलाफ, जिसने सरकार बनने पर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हों और पिछले 2 सालों से जो है, जब से बने हैं तब से लेकर बस मंत्री मैं बनने जा रहा हूं, और एक बार नहीं अनेकों बार, अभी तो 3 साल का वर्ष
जो है कार्यकाल पूरा हो चुका है, अभी 2 वर्ष बाकी हैं। भटियात की जनता ने जिस उम्मीद के साथ समर्थन किया था, आपका व्यक्तिगत वोट जो है ना केवल मात्र 9.5-10 हजार है जब आपने आजाद चुनाव लड़ा था। जो आपको अभी समर्थन मिला है ये भारतीय जनता पार्टी के नाम से है और स्थानीय जनता का आशीर्वाद था, जिसको आपने आशीर्वाद न मानकर आपका दिमाग खराब हो गया है। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप अपना जो है मानसिक संतुलन ठीक कर लें, नहीं तो कांग्रेस जो है आपका मानसिक संतुलन पूरी तरह से ठीक करे। क्षेत्र के अंदर जितनी भी जो फट्टे लगे हैं, चाहे मेन रोड से गोरत गांव के लिए है, चाहे रायपुर रोड से कुड्डी गांव के लिए है, या इस प्रकार के अनेकों आप फट्टे देखेंगे सड़कों के किनारे जो विधायक महोदय के द्वारा लगाए गए हैं और वो सारे काम वैसे के वैसे ठप पड़े। मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो 30 के करीब सवाल उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में किए, उसमें कौन से सवाल के द्वारा भटियात चुनाव क्षेत्र के लिए कोई नई योजना स्वीकृत हुई है। उनकी अपनी प्राथमिकताओं में सारा उत्तर जो है वो नेगेटिव है और अन्य भी सारे सवालों की मैं भी अभी जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं और आप सब हम तो इंसान हैं, हम तो खाना खाते हैं, दाल और चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन विधायक महोदय शायद पैसे खाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जिक्र किया कि जो है पैसे खाते हैं और मुझे लगता है कि ये पैसे खाते हैं क्योंकि जो है तलाक जो लिंक रोड है, उस लिंक रोड में जो है जो स्वीकृत राशि है 87 लाख के करीब, उस 87 लाख की स्वीकृत राशि में जो वो 2 किलोमीटर के करीब, मेरा ख्याल 2 भी किलोमीटर नहीं है, वो जीपेबल जो एम्बुलेंस रोड बना है और उसमें 87 लाख रुपया खर्च हुआ है। जो आइटम्स 200 रुपए की थी, 250 रुपए की थी, 300 रुपए की थी, वो आरटीआई के माध्यम से जो मेरे आइटम्स उस रोड के ऊपर, जैसे मिक्सचर की आइटम है वो 500 रुपए की है, उसको 62 रुपए में जो है वहां खरीदा गया है, उसकी पेमेंट हुई है 6200 रुपए की, 6200 रुपए की। फिर जो 200 रुपए की जो वाटर टैंक की जो आइटम है उसके ऊपर 2500 रुपए की पेमेंट हुई है। 3200 रुपए की जो आइटम है ह्यूम पाइप की, वो 12,000 रुपए में, और खरीदी किससे गई है? एक लोकल फर्म सुरेंद्र कुमार जो है एक लोकल वेंडर है, उसके माध्यम से ये सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि विधायक जो है वहां का जो स्थानीय प्रधान है, इन दोनों की मिली भगत है और उन्होंने पैसा खाया है। ये पैसे खाने की रिवायत जो है ये विक्रम जरियाल की है। विक्रम जरियाल जिस दिन विधायक बना उसकी संपत्ति का ब्यौरा जो उसने एफिडेविट दिया उसमें है, और आज विक्रम जरियाल के पास 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी और छोटी गाड़ियां हैं। उसके पास अतिरिक्त जो पिछले 3 वर्षों के अंदर उसने और उसके परिवार ने जमीनों की खरीद फरोख्त चुनाव क्षेत्र में की है, जिसकी जानकारी सारी मेरे पास यहां है। और मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कहां कहां से उन्होंने लोन लिए हैं, और ये जो संपत्ति उनकी जो जुटी है ये कैसे उन्होंने हासिल की है। ये स्वाभाविक रूप से ये जो विधायक निधि है, स्वाभाविक रूप से जो रेगुलर बजट है, उसके अंदर जो है ये मिली भगत करके जो है इस बजट को जो है भ्रष्ट तरीके से हड़पने का प्रयास स्थानीय विधायक के द्वारा हुआ है। मेरे पास ये आरटीआई है यहाँ, और पिछले 2.5 वर्षों की सारी कारगुजारी जो है स्थानीय विधायक की इसमें दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि इस आरटीआई में जो हमने सरकार से वर्ष 14/1 ये जो है ये 1/12/2018 जब ये दूसरी बार विधायक बने तब से लेकर ये अभी 2020 तक की सारी सूचना मेरे पास है। आप देखेंगे कि जितना भी पत्रोचार उन्होंने सरकार के साथ किया है, इसमें या तो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से इसमें ट्रांसफर्स हुई हैं, या
जिन योजनाओं के लिए विधायक महोदय ने जो है सरकार को लिखा है, वहां कहीं भी किसी भी स्तर की एक भी नई योजना जो है इसमें उसकी स्वीकृति नहीं है, और वो हमको फील्ड के ऊपर भी दिखाई देती है। तो मिनी स्टेडियम चौड़ी है, चाहे वो ककीरा की बिल्डिंग है, चाहे वो हमारा हेलीपैड की बिल्डिंग है, या हमारे स्यूंता कॉलेज की बिल्डिंग है जिसके अंदर साइंस क्लासेस भी शुरू हो जानी चाहिए थी, या 3 वर्षों में जो वहां पर जो सब्जेक्ट कांग्रेस के कार्यकाल में मंजूर हुए थे उसके अतिरिक्त एक भी नया सब्जेक्ट मंजूर नहीं हुआ, ना बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। स्थानीय लोग कोर्ट में गए हैं, वो जा सकते हैं, उनका अधिकार है, क्योंकि जब 5 करोड़ से ज्यादा राशि का फट्टा वहां पर मौके के ऊपर लगा है जो कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत था, आज 3 वर्षों में क्यों नहीं खर्च हुआ और कौन इसका जिम्मेवार है। तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो अपना जरा मानसिक परीक्षण करवा लें कहीं, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में वो संतलिप्त हैं वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास जो है आ रहा है। अभी जो आरटीआई के माध्यम से जो मैंने आईपीएच के जो वर्क ऑर्डर्स पिछले 2 सालों में लगे हैं उसमें 80% वर्क ऑर्डर जो है विधायक महोदय के परिवार के सदस्यों के हैं, चाहे वो भतीजों के हों चाहे उसके परिवार के अन्य सदस्यों के हों, और उसमें जितने भी जो वर्क ऑर्डर जो मंजूर हुए विभाग से। तो इसलिए मैं विभाग से भी कहना चाहूंगा कि हम इस सारे मसले को अब जो है हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग में सारी टेंडर प्रक्रिया जो है उससे होती है, नेट से होती है, तो आईपीएच विभाग में क्यों नहीं हो रही? आईपीएच विभाग में जो है क्यों वर्क ऑर्डर दिए जा रहे, और जो है सिर्फ विधायक और विधायक का परिवार ही जो है ये सारे भटियात के बजट को और विधायक निधि को जो है उसमें जो है भ्रष्टाचार करने में संतलिप्त है। ये मेरा जो है आरोप है जिसको मैं आरटीआई के माध्यम से सिद्ध कर रहा हूं। इसलिए वो जो कह रहे थे कि आईटीआई जो है कांग्रेस भाजपा के समय में स्वीकृत हुई, उसका दस्तावेज दिखाएं वो, क्योंकि बिल्डिंग का उद्घाटन तो ये करते हैं, ये बताएं कि पिछले 3 सालों में कौन सी ऐसी नई योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास इन्होंने किया है, कौन सी ऐसी नई सड़कें हैं जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और सड़कें बनना शुरू हुई हैं। ये तो सड़कें जो बन रही हैं तो कांग्रेस के कार्यकालों की। और अंत में जल रक्षक भर्ती पर दागे ये बड़े सवाल, साथ ही बताया कि इसके घर शीशे के। सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने खुद ये निश्चित किया है कि क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट में कोई भी वाइवा नहीं होगा, लेकिन ये जो इंटरव्यू हुए जिसमें 100 नंबर थे, उस 100 नंबरों में से 30 नंबर जो है वो जो है वाइवे के रखे गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कानून की उल्लंघना है और केंद्र सरकार की खुद की जो नियम है उसकी उल्लंघना है। तो बहुत सारे वो जल रक्षक जो है गलत तरीके से रखे गए हैं। जो गरीब आदमी जो जरूरतमंद था उसको इग्नोर करके अपने जो चहेते हैं रिश्तेदार हैं उनको उसमें नियुक्तियां दी गई हैं। कुछ मामले हाई कोर्ट में चले गए हैं और अन्य मामले जो है अभी आरटीआई की सूचना के बाद हाई कोर्ट में फाइल होंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा